जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से इस घोर कलयुग में हमें ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये उस ईश्वर की एक असीम रजा अपनी समर्थता का प्रमाण है। परमात्मा कबीर परमेश्वर के यानी सतपुरुष के पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करने के उपरांत आदरणीय श्री गरीबदास जी ने अपने आंखों देखा हाल अपने एक सदग्रंथ रूप में वर्णन किया। वो क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सदगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पात हिलंदा। उस परम पिता के हुक्म बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सदगुरु, सदगुरु सदगुरु कहो, उसको सतगुरु कहो यानी सच्चा गुरु कहो। उसके बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे सदगुरु नाम है, सदगुरु, सतगुरु माने सच्चा गुरु। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि कोई झूठा गुरु भी होता है। अब सतगुरु क्यों कहा, नहीं तो गुरु कहते रहते, सतगुरु इसलिए कहना पड़ा परमेश्वर ने क्योंकि झूठे गुरुओं की संख्या ज्यादा होती है। और सतगुरु के बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा विवरण दिया है। परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव अर्थात वो कबीर परमेश्वर आप ही आते हैं। अपने द्वारा रची हुई ब्रह्मांडों के सारे सृष्टि रचना को स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं, अन्य कोई नहीं बता सकता। और वो हमें ये बताते हैं कि तुम जिनको परमात्मा मानकर आश्रित हो चुके हैं, ये प्रभु जो हैं, ये न तो आपको जन्म मरण रहित कर सकते, ना कर्म के दंड में कोई फेर बदल कर सकते। ये भगवान आपको केवल इतना ही दे सकते हैं जैसे तुम्हारे भाग्य हैं, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं, इनमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। वो परमात्मा और है, वो पूर्ण ब्रह्म है जो सारी सृष्टि का रचने वाला, और उसके हाथ में वो सुप्रीम पावर है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी व्यक्ति की अगर उसने रहम आ जावे तो इवन फांसी की सजा यानी फांसी की सजा को भी माफ कर सकता, अन्य सजा तो फिर कहना कि। इसी प्रकार वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जब हम इसकी शरण में आ जाते हैं तो हमारे पाप कर्म वो काट देता है। अब सदगुरु के ऊपर बात चल रही है। वो सदगुरु कौन होते हैं, वो सच्चा गुरु कौन होता है, उसके बारे में एक उदाहरण है कि एक समय की बात है कि गरीबदास जी महाराज जब उनको परमपिता परमात्मा के सचखंड में दर्शन हो चुके थे, वो परमेश्वर स्वयं आकर के उस गरीबदास जी की आत्मा को सचखंड यानी सतलोक लेकर गए थे। वापस फिर उनको शरीर में छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा, जो विवरण न्यारा न्यारा किया, हर ब्रह्मांड को बताया, हर भगवान की सतीथि बताई और जीव का ये कारण बताया कि कैसे ये काल के जाल में फंस गया। उस समय गरीबदास जी अपने प्यारी आत्माओं को अपने परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की महिमा सुनाया करते थे। जिन पुण्यात्माओं को प्रभु की तलाश है वो हमेशा तलाश में रहते हैं और उसके लिए वे घूमते रहते हैं। जहाँ भी कोई संत का नाम सुना ये भागे जाते हैं, क्योंकि प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है और कुएं का नाम सुनते ही वो दौड़ लेता है। और जिन कुओं में जल नहीं है तो ये वहां जाता जरूर है, परंतु उसको आप ही नहीं मालूम क्योंकि उसने जल देखा ही नहीं।
और वहां बेचारे चक्कर काटते रहते और प्यासे के प्यासे रहते। जब आपको पूर्ण संत मिल जाएगा, आपकी भ्रमणा भटकना कति मिट जाएगी और ना ही कोई शंका आवेगी आपके मन में। ऐसे एक पंजाब के रहने वाले राम राय नाम के, राम राय उर्फ झुमकरा, जैसे गांव में एक दूसरा नाम रख लिया करें। राम राय उनका वास्तविक नाम था। लुधियाना के पास एक वासियर गांव के रहने वाले थे। तो आज से 300 वर्ष पूर्व लगभग तो ये नाम सिंहों पर कम थे। पूर्वजों के जो है ऐसे ही नाम हुआ करते थे। तो उस राम राय जी ने एक दिन गरीबदास जी का एक शिष्य उसी गांव के एक जोहड़ तालाब पर कुएं पर स्नान करके तालाब के ऊपर बैठा और गरीबदास जी की ये वाणी जो कबीर परमात्मा को देखने के बाद उन्होंने उच्चारण की थी, उनकी महिमा, वो ऊंचे स्वर में गा रहा था। सुबह सुबह जैसे नित्यनेम करते हैं हम। राम राय ने देखा, सुना जब वो, क्योंकि आत्मा की ये कसक है, अपने परमात्मा को ये चाहती है और परमात्मा की वाणी आत्मा को खींच लेती है, चुंबक की तरह काम करती है। राम राय ने उससे पूछा, भाई आप कौन हो, कहां से आए हो, ये किस महापुरुष की वाणी आप बोल रहे हो, बड़ी आकर्षक है और मेरा तो इसने मन सा मोह लिया। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि हमारे गुरुदेव हैं और ऐसे ऐसे छुडानी में रहते हैं। बहादुरगढ़ के पास एक छोटा सा छुडानी गांव है, वो हमारे परमात्मा की प्यारी आत्मा, यानी जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है वो आए हुए हैं, समझो वो उन्हीं का रूप है। राम राय ने पूछा कि वो संत अभी भी हैं, शरीर के अंदर हैं क्या? संत उस सेवक ने बताया कि बिल्कुल विद्यमान है और देखते ही दर्शन आनंद होता है। कहने का भाव है कि राम राय वहां छुडानी पहुंचा जहां पर गरीबदास जी रहा करते थे। जमींदार का काम करते थे, 2500 बीघा जमीन थी। राम राय ने जाकर के सुबह सुबह पहुंच गया। सुबह सुबह गर्मियों के दिन थे, 5-6 बजे 7 बजे पहुंच गया। गांव में पता करा भी कोई गरीबदास नाम के महाराज जी रहते हैं। गांव वाले कहने लगे, भाई महाराज जी तो कोई है नहीं, पर एक लड़की का लड़का जरूर है, क्योंकि गरीबदास जी के नानका था वहां पे। आदरणीय श्री गरीबदास जी के पिताजी वहां घर जमाई बनकर रहा करते थे, क्योंकि गरीबदास जी के कोई मामा जी नहीं थे। और जब उस घर पे पहुंचे जहां वो रहा करते थे, जहां उनका मकान था गरीबदास जी का, तो वहां पूछा भी गरीबदास जी महाराज कहाँ हैं? वहां 2-4 सेवक आसपास के गांव के आ जाते थे उनके दर्शनार्थ। उन्होंने कहा कि वो खेतों में गए हैं, इधर सामने कबलाना की तरफ। कितनी देर में आएंगे? राम राय ने पूछा। सेवकों ने बता भी मालिक की मर्जी होती है, आवे तब आ जाए और ना हो तो भाई शाम तक ना आवे, मौज होती है संतों की। तो उस राम राय जी ने सोचा, झुमकरा ने, कि 300 किलोमीटर आ गया और 10 कदम रख ले, पूछ ले तो कहां से बैठे हैं, दर्शन तो करें, इतनी दूर से आए हैं महापुरुष के। पूछा भी कहां सी है, कहां मिलेंगे? मैं खेत में जाऊंगा। उन्होंने बता भी सामने चले जाना, रास्ते पे एक झोंपड़ी पाओगी रेट के पास। तो अच्छा, तो चल पड़ा। रास्ते जा रहा था, उधर से गरीबदास जी पशुओं का थोड़ा सा चारा लिए हुए सिर पर आ रहे थे, कोई ज्वार का बरोटा। तो उसने राम राय उर्फ झुमकरा ने पूछा भी उस एक, क्योंकि धोती कुर्ता आम हरियाणवी वेशभूषा में रहा करते थे गरीबदास जी, तो उसने पूछा, सोचा ये कोई जमींदार आ रहा है, इससे पूछ लो गरीबदास जी के बारे में। उस परमेश्वर तुल्य संत को उन्होंने एक आम व्यक्ति समझकर कहा, भाई जमींदार मुझे बताना कि यहाँ गरीबदास जी महाराज कहाँ से हैं, उनका कोई रेट और झोंपड़ी बताइए। गरीबदास जी ने देख लिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हो चुके थे प्रभु दर्शनार्थ के बाद। उन्होंने देख लिया कि इस महापुरुष के मन में, इस प्यारी आत्मा के मन में संत की डेफिनेशन, परिभाषा ऐसी है कि जैसे सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बढ़ा रखी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, या गले में 2-4 माला जरूर होंगी, या तिलक लगा रखे होंगे, यानी विशेष कोई अलग से वेशभूषा होगी। ऐसा संत की उन्होंने आप ही वो सोच रखा था कि ऐसा उनका वेशभूषा होगी, ऐसा सोचकर वो चल रहा था। परमात्मा तो गरीबदास जी ने कहा कि आजा, तुझे मैं वही गरीबदास जी से मिलाऊंगा, मेरे साथ आ जाओ।
वापस आगे कहने का भाव मेरा ये है कि जब वो पहुंचे गरीबदास जी अपने घर पे, तो सेवक जो आसपास के आते थे गांव के, किसी ने तो उनका वो पशुओं का चारा जो सिर पे रखा था वो पकड़ लिया, किसी ने दंडवत प्रणाम किया, किसी ने कुछ किया। गरीबदास जी ने कहा भी मैं स्नान करूंगा, एक बाल्टी पानी लाओ। उधर से वो रामराय उर्फ झुमकरा ये सोच रहा है कि भाई आज तो, उसने किसी से पूछा भी ये कौन है, किसको तुम दंडवत प्रणाम कर रहे हो? एक सेवक बोला ये महाराज जी हैं, गरीबदास जी हमारे शुद्ध गुरुदेव हैं। अब उस रामराय ने माथे पे हाथ मारा, बता भाई 300 किलोमीटर आया ये महाराज जी पाया धोती कुर्ते में, आम जमींदार, बता भाई मैंने तो सोचा था बड़ी महान आत्मा होगी कि तो धूने दाने ला रखे होंगे और बैठा होगा कि तो तपस्या कर, ऐसे मन में वो उथल पुथल हो रही थी। और वो विष्णु जी के उपासक थे रामराय जी, विष्णु जी को बहुत मानते थे। परमात्मा तो संत गरीबदास जी ने उनके उसके अंतर की बात जानकर स्नान करने लगे और झुमकरा रामराय अकेला रह गया। बाकी सेवकों को भेज दिया, किसी को किसी काम, किसी को किसी काम, वो अकेला रख लिया। और वो मन में बहुत दुखी हो रहा है कि देख कहाँ आकर फंस गया इतनी दूर, मैं भी बावड़ा बहुत हूँ, किसी के कहने से विश्वास कर लिया, कहीं पैदल चला, कहीं रेल पकड़ी और कहाँ पहुंच गया। जब वो स्नान कर लिया उस गरीबदास जी ने और फिर धोती बांधने लगे अपनी। धोती बांधते समय क्या करते हैं, एक और उसी धोती का हिस्सा इतना लंबा होता है वो अलग से बना लेते हैं और उसको फिर ऐसे एज ए बेल्ट की तरह बांधते हैं धोती बांधने वाले। तो गरीबदास जी कहने लगे उस रामराय से, भाई मेरी उंगली का चोट लगी, रेट पर काम करूं था, कर रहा था रामराय जी झुमकरा। अब रामराय और झुमकरा जब इकट्ठे दोनों नाम लिए तो सहम तो तभी गा भी मैंने तो नाम भी ना बताया नहीं, और इन्होंने मेरा नाम भी बता दिया। कुछ तो आधा ढीला तो वहां हो गया। वो कहने लगा भाई झुमकरा इधर आना, और मेरी उंगली का चोट लगी है, मेरा अड़बंद बांध दे। इसको अड़बंद बोलते हैं बेल्ट को, कपड़े उसी धोती का हिस्सा होता है। तो उसमें वो चारों तरफ से सदगुरु के लेके गरीबदास जी के वो गांठ लगाने लगा। शरीर के अंदर से धोती निकलकर धोती का गांठ लग गई और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह फेर लिया कि मानो इन्होंने देखा ही नहीं। रामराय ने सोचा इतना भूल धोखा लग गया कि तो उल्टी गांठ लग गई, ऐसे धोती उल्टी घूम के आ गई। दोबारा फिर ऐसे किया और फिर जब अंदर से निकल कर धोती फिर ऐसे गांठ लग गई। उसने फिर फटाफट खोली, वह तेरा धोखा लगा कि चक्कर हो रहा है, उल्टी गांठ लग जाए जैसे खिलाड़ी से होया करें, वो लकड़ी के चारों तरफ नान दिया करें गांठ से। उसने तीसरी बार जब गांठ लाई, तीसरी बार भी ऐसे शरीर के अंदर से निकल गया। जब गरीबदास जी कहने लगा अरे क्या बात होगी रामराय, क्योंकि रामराय जी सोच रहे थे अपने कैसा जमींदार, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे जमींदार थे रामराय, कई हजार बीघे जमीन थी उनके भी। क्या सोच रहा था कि मेरे जैसा जमींदार इसको दुनिया सुखी सलाम करे। तब कहने लगा रामराय भाई मैं तो तेरे जैसा आदमी था, या गांठ क्यों ना लगती तेरे थे, या गांठ क्यों ना लगती। इसने लगा भाई बहुत देर करती। जब देखा ना ऊपर ने तो परमात्मा विष्णु रूप बना के, जिसके वो उपासक थे वो गरीबदास जी, उनका विष्णु रूप दिखाई दिया, चरणों में पड़ गया, बहुत बुरी तरह रोया। कहने लगे परमात्मा बख्श दो मुझे, बख्श दो मुझे। गरीबदास जी कहने लगे कोई बात ना बेटा, ये तो सबका भूल लगी है, तेरा के दोष है। स्नान करके परमात्मा बैठ के दोनों चर्चा करने लगे। तब परमेश्वर ने उनको पूरी कथा सुनाई। काहे की उसने कहा कि मैं गीता जी को मानता हूं। रामराय ने पूछा कहा सदगुरुदेव। कबीर साहब गरीबदास जी बोले अभी गीता जी किसने बोला? श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। कबीर साहब गरीबदास जी कहने लगे भाई गीता जी श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, वो तो काल ने बोला जो उनके अंदर प्रवेश कर गया था रामराय। अब इतनी कृपा बख्श दी मालिक ने, क्योंकि उनका कुछ और रूप जब देख लिया था रामराय ने, तो वो इतना हो गया कि उनके ज्ञान सुनने को राजी हो गया। और यदि ये लीला पहले ना करते परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी, तो वो रामराय एक बात नहीं सुनता और कहता झूठ बोलो आप तो सारी, उठ कर चल पड़ता।
अब वो विवश हो गया इस बात के भी इतनी जब शक्ति है, विष्णु रूप दिखाया है, शक्ति जरूर है कुछ ना कुछ, और इनकी सारी बात सुननी चाहिए, कहीं मुझे पाप ना लग जाए। अब क्या कहता है बंदी छोड़ के, श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला। अब राम राय आप कहता तो नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन मन स्वीकार नहीं कर रहा, वो अंतर्यामी जान गए। कहने लगा राम राय अर्थात झुमकरा, देखो गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? तो राम राय ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया उनकी प्रार्थना पे, तो अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, तो भगवान ने गीता जी का ज्ञान देकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया। गरीबदास जी कहने लगे बच्चा बात सुन, युद्ध क्यों हो रहा था फिर? कि कौरव और पांडव का भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। राम राय कहता नहीं जी वो तो धर्म युद्ध हो रहा था। गरीबदास जी कहने लगे नादान, दो भाइयों की लड़ाई आपस में जमीन बांटने पे क्या है का धर्म युद्ध होया? यो कोई सोचो दिमाग ते।